कराएं। और जो अपना पहला टॉपिक है उसका नाम है राजस्थान का सामान्य परिचय। ठीक है। तो 2025 में कर्मचारी चयन बोर्ड ने, आरपीएससी ने अन्य एग्जाम में जैसे राजस्थान पुलिस है, जो भी एग्जाम है उनमें किस प्रकार के क्वेश्चन आए हैं वो आप थोड़ा सा देख लो और फटाफट मेरे को इनके आंसर बताते चलो। जल्दी जल्दी इनके अब आंसर बताने हैं। सबकी कमेंट होगी, जमादार का लेवल का टेंशन मत लो, कल अपना एनालाइज करेंगे, टेंशन मत लो तुम। ठीक है। आ जाओ अब, यानी का सामान्य परिचय टॉपिक वाइज मैं सारे के सारे क्वेश्चन लेकर आ रहा हूँ सर। लव यू भाई। आ जाओ अब, देखो कमेंट करो बंद, अब केवल और केवल आंसर दो जल्दी जल्दी। 2025 के जो भी क्वेश्चन है तुम्हारा बढ़िया कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। और भूगोल से ज्यादा ही क्वेश्चन आ रहे हैं, इतिहास और कला संस्कृति से कुछ नहीं होने वाला है किला। ठीक है, तो भूगोल थोड़ी बढ़िया पढ़ लो। पहला क्वेश्चन क्या है कि किन दो नगरों का प्राचीन नाम शेखावाटी है? शेखावाटी में चोरू सिकरे झुंझुनू जिले आते हैं। जैसलमेर का प्राचीन नाम क्या है? जल्दी जल्दी आंसर दो। जैसलमेर का प्राचीन नाम जनपद के अंदर मिल जाएगा ये। जैसलमेर का प्राचीन नाम मांडवल दुंगल, ये क्या है? जैसलमेर के प्राचीन नाम है। 4 नंबर राइट आंसर है। कौन से जिले राजस्थान के वागड़ क्षेत्र हैं? वागड़, मैंने बोलियों के अंदर भी बताया था। गुजरात के अंदर जंगल को क्या कहते हैं? वगड़ा बोलते हैं। और वगड़ा से नाम पड़ गया वागड़, मतलब डूंगरपुर बांसवाड़ा का क्षेत्र। इतना समय थोड़ी मिलेगा, कंप्लीट ही नहीं होंगे क्वेश्चन। 10 घंटे लग जाएंगे अगर इनकी व्याख्या करने लगेंगे तो। प्रत्येक चीज क्लास में बढ़िया बता रखी है, अब केवल बस देख लो फटाफट। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा जिला कौन सा है? सबको पता है कि जैसलमेर है, 38,401 वर्ग किलोमीटर इसका क्षेत्र है। इसके बाद में आपका बीकानेर हो जाएगा, बाड़मेर हो जाएगा। तो जैसलमेर आपका राइट आंसर होगा। लाइब्रेरियन 3rd ग्रेड का सवाल है ये। राजस्थान में नए जिलों के निर्माण से संबंधित कौन सा समूह है? समय क्रम के अनुसार सही है। पीटीआई लाइब्रेरियन का सवाल है, आरपीएससी ने पूछा है, इसका आंसर मुझे तुम दोगे। ठीक है, बहुत प्यारा सवाल है। अगर तुम्हें राजस्थान के जिले ध्यान है, कौन सा जिला कब बना था बताओ? 27वां बना था धौलपुर। कब बना था? 15 अप्रैल 1982 को। उसके बाद में बना था राजसमंद 10 अप्रैल 1991 को। और उसके बाद में बना था करौली 19 जुलाई 1997। फिर क्या दे रखा है? प्रतापगढ़ दे रखा है सर, 26 जनवरी 2008। तो सारे जिले आपको ध्यान होने चाहिए, बस यही चारों के चारों जिले लिख रखे हैं। इनका अगर अपने को क्रम ध्यान में है तो आराम से कर सकते हैं। धौलपुर कब बना था? 1982 को बना था, 10 अप्रैल 1982। राजसमंद बना था 10 अप्रैल 1991। 1997, 2008। सही है, बिल्कुल सही है सर। तो 3 नंबर पर करो एकदम राइट क्लिक। कौन नहीं याद? तो कौन नहीं याद करूं, काम कौन चल भाई, याद करना पड़ेगा। ठीक है, घर का अगर इतनी आस करके बैठा है तो भाई मेहनत तो करनी पड़ेगी ना। जो सरकारी नौकरी लाग रही उन्होंने पूछो, अतरे सरकारी नौकरी कौन मिले, या तो तैयारी करो तो ढंगू तैयारी करो, जी जान लगा की तैयारी करो, नहीं हो तो फिर छोड़ो और कोई काम धंधो देखो आपने के। हाँ आया था मैं खुशी। ठीक है, क्योंकि ये तो कोई है नहीं मजाक अपन का भाई। ठीक है, नॉर्मल तैयारी कर रहे हैं, पर मास्टर इतनी बढ़िया दे रखे हैं, क्लास के हिसाब से शानदार पढ़ा रहे हैं, फिर भी नहीं याद होती तो कौन नहीं याद, तो भी फिर और क्या कर सका फिर आप। चलो बताओ फटाफट। राजस्थान के संभाग और उनके क्षेत्राधिकार में जिलों के संदर्भ में कौन सा युग्म है वो सही नहीं है? आरपीएससी ने क्वेश्चन पूछा जुलाई के अंदर। कौन सा सही नहीं है बता दोगे? भरतपुर में कितने जिले आते हैं? 5 जिले आते हैं, भरतपुर, धौलपुर, करौली, सवाई माधोपुर और डीग, मतलब पहली बात सही है। भरतपुर संभाग में 5 जिले आते हैं, बीकानेर में 4 आते हैं। बीकानेर, गंगानगर, हनुमानगढ़, चूरू, दूसरी बात सही है। जोधपुर संभाग में 8 जिले आते हैं, ये बात भी ठीक है। जोधपुर, फलोदी, बालोतरा, बाड़मेर, जैसलमेर, पाली, सिरोही, जालोर। और उदयपुर संभाग में जिले आते हैं 7 हैं। उदयपुर है, राजसमंद है, चित्तौड़गढ़ है, सलूम्बर है, डूंगरपुर है, बांसवाड़ा है, प्रतापगढ़ है। तो ये क्या हो जाएगा आपका? एसुमेलित हो जाएगा 4 नंबर वाला। इसमें 6 जिले नहीं आते, इसमें 7 जिले आते हैं। ओके, तो 4 नंबर राइट आंसर होगा। कौन सा कथन सही नहीं है? स्कूल व्याख्याता का सवाल है, बताओ भी आरपीएससी वालों फटाफट बताओ। राजस्थान के उत्तर पूर्व में हरियाणा और पंजाब है, बिल्कुल सही बात है। ऊपर अपने पंजाब, उसके बाद में हरियाणा है। राजस्थान इटली, नॉर्वे, इंग्लैंड जैसे 10 देशों से अधिक क्षेत्रीय विस्तार रखता है। चलो ठीक है, राजस्थान 69 डिग्री 30 मिनट से 79 डिग्री नहीं है।
राजस्थान 69 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर से 78 डिग्री 17 मिनट पूर्वी देशांतर के बीच में है। यहां पर इसने क्या कर दी, थोड़ी सी गड़बड़ कर दी, बस ऐसे कंफ्यूज करेगा भाई। आरपीएससी का सवाल है, स्कूल व्याख्याता का सवाल है, सबसे बढ़िया टॉपिक सवाल है। बस आपको चीजें ध्यान है, रिवीजन ज्यादा करोगे आंसर तुम्हें अपने आप ही पता चल जाएगा। कर्क रेखा डूंगरपुर बांसवाड़ा से होकर गुजरती है, लास्ट बात बिल्कुल सही है। तो 3 नंबर असुमेलित है। राजस्थान राज्य का उत्तर से लेकर दक्षिण तक और पूर्व से लेकर पश्चिम तक लगभग कितना विस्तार है, ये भी फर्स्ट ग्रेड में पूछा गया सवाल है। बता दोगे आराम से? ओ सर बता देंगे। उत्तर से दक्षिण की लंबाई है 826 किलोमीटर और पूर्व से पश्चिम कितनी है, 869 किलोमीटर है। तो उत्तर से दक्षिण हो जाएगी 826 किलोमीटर, पूर्व से पश्चिम हो जाएगी 869 किलोमीटर, मतलब 2 नंबर अपना राइट आंसर है। कौन सा कथन सही नहीं है, ये भी फर्स्ट ग्रेड का सवाल है, इनको बढ़िया आंसर देने की कोशिश करो जल्दी जल्दी तुम, ठीक है। पुलिस में सर्विस दी थी ना, अभी भी हूं भाई, दी थी, क्या था? पढ़ लो रे तुम तो, जो भी तुम्हें पढ़ना है ना तुम तो पढ़ो, ठीक है। तुम तो किताबें पढ़ लिया करो, जो तुम्हारा मन करे वो पढ़ो। ब्रह्मास्त्र की बुक लेनी है, अपनी पढ़ाई publication.com वेबसाइट के ऊपर जाना, वहां से आप किताब घर बैठे मंगा सकते हो। क्या करूं आंसर, फटाफट बताओ। राधे मीणा बेस्ट गुरुजी, चलो भाई थर्ड ग्रेड के लिए स्पेशल क्लास लगाओ, ये स्पेशल थर्ड ग्रेड वालों के लिए, इससे बढ़िया स्पेशल कुछ हो ही नहीं सकता। 2025 के क्वेश्चन, वो भी टॉपिक वाइज, इससे बढ़िया मैं और क्या करूं तुम्हारे लिए, तुम बताओ। सारे के सारे क्वेश्चन लेकर आ गया मैं, इतनी मेहनत की है तुम्हारे लिए, सारे के सारे क्वेश्चन। कुल क्षेत्रफल में राजस्थान 10.41% रखता है देश का, ठीक बात है। राजस्थान का उत्तर से दक्षिण विस्तार 869 नहीं है, कितना है, 826 किलोमीटर है। अरे भाई थर्ड ग्रेड वालों, इससे हार्ड पेपर नहीं आएगा रे तुम्हारा, टेंशन मत लो, ये फर्स्ट ग्रेड के सवाल हैं और कोई ज्यादा पुराने भी नहीं, अभी तुम्हें 2-3 महीने पहले ही। राजस्थान देश के उत्तर पश्चिम भाग में है और अपनी कुल लंबाई 5,920 किलोमीटर सीमा है, ठीक है, जिसमें 1,070 अंतरराष्ट्रीय सीमा की लंबाई है। राजस्थान की लंबाई और चौड़ाई की दूरियों में कितना अंतर है, कर लोगे, नॉर्मल सी बात है। उत्तर से दक्षिण, पूर्व से पश्चिम 826 869 घटा के देख लेना, अंतर आ जाएगा आपका 43 किलोमीटर, ठीक है। राजस्थान का कौन सा स्थान अंतरराष्ट्रीय सीमा के सबसे करीब है, फोर्थ ग्रेड का सवाल है। इनमें तुम ये बताओ कि सबसे नजदीक कौन सा है, फलोदी होगा, पोखरण होगा, तन्नोट होगा या किशनगढ़ होगा? सर सबसे पहले तो किशनगढ़ को डिलीट मार दो। सर फलोदी भी दूर है, जैसलमेर में पोखरण आता है, तन्नोट आता है। आपने बॉर्डर फिल्म देखी है क्या? बॉर्डर फिल्म देखी है तो पाकिस्तान की सेना एक मंदिर के पास में बम गिराती है, मतलब वो मंदिर बॉर्डर के पास में बना हुआ है, तनोट माता का मंदिर। उस मंदिर पर पाकिस्तानी सेना ने बम गिराए थे, लेकिन सारे के सारे बम फुस हो गए थे, एक भी बम नहीं फटा था। सनी देओल का डायलॉग था उसमें देख लो कि मंदिर के पास में जो भी बम गिरे हैं ना, वो सारे के सारे बम में एक भी नहीं फटे, मतलब तनोट माता अपने साथ में है, एकदम बॉर्डर भी बना हुआ है वो, ठीक है, तनोट माता का मंदिर। तो वही तनोट कहां पर है, बिल्कुल अंतरराष्ट्रीय सीमा के सबसे करीब है तनोट माता का मंदिर, एकदम पास में बना हुआ, बीएसएफ के जवान इनकी पूजा करते हैं। भारत पाकिस्तान के बीच में सीमा रेखा को क्या कहते हैं सर? रेड क्लिफ सीमा रेखा इनको कहा जाता है। ओके, चलो भाई आगे चलते हैं। कौन से जिले अंतरराष्ट्रीय सीमा के ऊपर हैं? अंतरराष्ट्रीय सीमा के ऊपर राजस्थान के 5 जिले लगते हैं, गंगानगर, बीकानेर, फलोदी, जैसलमेर और बाड़मेर, ठीक है। इसके हिसाब से बात करें तो भाई काट दो फटाफट, भरतपुर नहीं होगा, अरे जालोर नहीं होगा, अरे और क्या है, गंगानगर, बीकानेर, जैसलमेर, बाड़मेर, 4 नंबर राइट आंसर होगा, जालोर काट दो। राजस्थान के किस जिले की अंतरराष्ट्रीय सीमा सबसे छोटी है? वर्तमान में सबसे कम सीमा लगती है फलोदी जिले की, और पहले का पूछ रखा है तो पहले अगर बात करें तो बीकानेर, ठीक है। अभी फलोदी वाला कंफ्यूज चल रहा था तो पूछ ही नहीं रहे, तो सबसे कम सीमा फलोदी जिले की लगती है वर्तमान में बात करें तो। राजस्थान की अंतरराष्ट्रीय सीमा की लंबाई लगभग कितनी है? देखो कई बार पूछा है, फोर्थ ग्रेड में पूछा है, लाइब्रेरी में पूछा है, रीट में दोबारा से रिपीट हो जाएगा।
ओके, तो 1070 किलोमीटर राजस्थान में अंतरराष्ट्रीय सीमा की लंबाई है। क्या करना है, निम्नलिखित राज्यों को दिए गए दिशाओं के क्रम में आपको क्या करना है, व्यवस्थित करना है। उत्तर पूर्व में कौन सा आता है सर, उत्तर पूर्व में तो हरियाणा आ जाएगा। फिर दक्षिण पूर्व में कौन सा आता है सर, एमपी आ जाएगा। दक्षिण पश्चिम में कौन सा आता है सर, गुजरात आ जाएगा। और पूर्व में आपका यूपी आ जाएगा। सबसे लास्ट में आना चाहिए डी, तो डी जिसके लास्ट में आ रहा है वो आपका एकदम राइट आंसर हो जाएगा। राजस्थान का मैप सबको पता ही है। उसके बाद में कौन कौन से पड़ोसी राज्य लगते हैं, ऊपरी ऊपर पंजाब लगता है, उसके बाद में हाँ हरियाणा लगता है, उसके बाद में यूपी है, फिर एमपी है, फिर गुजरात है। इसमें तो कोई भी कंफ्यूज नहीं होना चाहिए। तो 2 नंबर एकदम राइट आंसर कर दोगे। दिशाएं पूछ रखी हैं बस। राजस्थान की उत्तर पूर्वी सीमा किन राज्यों के साथ में लगती है, उत्तर और पूर्वी सीमा पूछ रहा है। तो उत्तर पूर्वी सीमा किन के साथ में लगती है, पंजाब और हरियाणा के साथ में लगती है। ऊपर तो आपका पंजाब है, इधर अपना हरियाणा है। तो ये रोडवेज कंडक्टर में भी आया था और जेईएन 2025 में भी सेम सवाल पूछा गया था। राजस्थान के सीमावर्ती राज्यों का उत्तर पूर्व से दक्षिण पूर्व की तरफ एकदम आपको सही क्रम बताना है। फटाफट बताओ, चलो जल्दी से सही क्रम बताओ। तुम और कमेंटें कम करो और तुम जल्दी जल्दी इनका आंसर दो। कल करवाते हैं जमादार वाला, ओके। आज तो क्लास थी ना, फिर इसको आगे करेंगे, फिर तुम कहोगे डेली डेली सर आगे क्लास लगा देते हैं क्या। उत्तर पूर्व से दक्षिण पूर्व की तरफ आपको एकदम सही क्रम बताना है। बता दो भाई फटाफट, इसमें क्या हार्ड है। पंजाब से शुरू हो जाओ। सबसे पहले पंजाब आएगा, उसके बाद में हरियाणा है, उसके बाद में यूपी, उसके बाद में एमपी है। एकदम नॉर्मल सी बात है। राजस्थान से कितने भारतीय राज्यों की सीमा लगती है, राजस्थान के साथ में भारत के 5 राज्य लगते हैं। सबसे ऊपर लगता है पंजाब, जिसकी सीमा है 89 किलोमीटर। उसके बाद में लगता है हरियाणा 1262 किलोमीटर के साथ में। उसके बाद में है यूपी 877 किलोमीटर है। फिर है एमपी 1600 किलोमीटर है। फिर है गुजरात 1022 किलोमीटर है। तो 5 राज्यों की क्या लगती है, सीमा लगती है। राजस्थान की सर्वाधिक लंबी सीमा किसके साथ में लगती है, एमपी के साथ में 1600 किलोमीटर लगती है। राजस्थान का कौन सा जिला करौली जिले के साथ में सीमा रखता है। ये क्वेश्चन वही कर पाएगा जिसने राजस्थान का मैप भरा है। करौली के साथ में कौन सा जिला सीमा बनाता है, बताओ फटाफट। टोंक बनाता है, अलवर बनाता है, कोटा बनाता है। कोटा तो नहीं बनाता सर। करौली आपको मैप ध्यान में है क्या, जल्दी से आंसर बताओ अगर मैप ध्यान में है तो। करौली के साथ में कौन कौन सीमा बनाता है, एक तो सवाई माधोपुर बनाता है सर, सवाई माधोपुर ऑप्शन में नहीं है। उस तरफ बनाता है भरतपुर, सर भरतपुर भी नहीं दे रखा। और करौली के जस्ट ऊपर कौन सा जिला है जो सीमा बनाता है, अरे बहुत बढ़िया, दौसा। दौसा 1 नंबर राइट आंसर होगा। राजस्थान का क्षेत्रफल भारत के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का कितना है, 10.41% है। प्रशासनिक संभागों में से क्षेत्रफल के हिसाब से सबसे बड़ा संभाग, क्षेत्रफल के हिसाब से सबसे बड़ा संभाग है जोधपुर संभाग। प्लाटून कमांडर